का हमारे पास टाइम नहीं है भैया। संपत्ति कुछ नहीं कर सकती, संपत्ति धरे के धरे रह जाएगी। अगर धर्म ही नहीं बचेगा, संपत्ति का क्या करोगे तुम लोग? कोई नहीं आता। पिछले 78 वर्षों के अंदर में किसी बुद्ध के साथ भी लिया गया ऐसा फैसला केंद्र की सरकार भी निश्चित तौर पर कहना है एक तो उनका खात्मा कीजिए या फिर हमारा खतना कीजिए। अपना करके कलमा पढ़ के ही अगर उन पूरा विश्व हो गया हवा, पूरे देश के लोग हवा गए। एक पूरा विश्व हो गया हवा, नाम सिंह पाए बात तुम्हारे और इरादे है नफा, और इरादे है नफा। जिसको प्रॉब्लम है उसको सिर्फ गोली मार, मेरा गोली इसी में औरंगजेब की औलादे कई प्रकार की घटनाएं को अंजाम देता है। प्रशासन उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। और जिस तरह पूरे देश में एक आक्रोश की भावना है, और जो कश्मीर में जो पहलगांव में एक क्या होते हैं क्रूरतापूर्वक जो एक आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे भी चंद्रपुर महाराष्ट्र बल्लारपुर में भी आज हिंदू संगठन या समाज सेविक संगठन सभी ने मिलकर और यहाँ के आम नागरिक सभी ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पे रखा है। और उसी विरोध प्रदर्शन के उसमें आज सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक है, व्यापारी है, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा वो लोग क्या सोचते हैं। तो अगली मुलाकात में मेरा नाम नारायण परांजपे है। मैं अभी 7 साल हो गए ये फॉरेस्ट से रिटायरमेंट हो गया हूँ और अभी मैं गायत्री परिवार का बल्लार का काम संभालता हूँ। अभी देश में जो इतना बड़ा एक क्रूरतापूर्वक आतंकवादियों ने एक धर्म पूछ के एक देखा जाए तो एक चैलेंज किया हिंदुस्तान के लोगों को, है ना। तो वो हिसाब से उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी बल्लार में एक सनातन संगठन करके एक ग्रुप बनाया जाए, सनातन संगठन करके, और जो भी बजरंग दल है, बीजेपी, पूरे हिंदू समाज का एक संगठन बनना चाहिए। उससे क्या होगा? और क्या आतंकवादी हमले रुक जाएंगे? नहीं, संगठन बना के पूरा एक अपन ग्रुप तैयार करेंगे और कुछ किसी के ऊपर भी कुछ अन्याय हो गया तो ऐसे सैकड़ों लोग जमा हो जाएंगे वहाँ पे, तो किसी की हिम्मत नहीं होंगी फिर, अरे इनका संगठन तो डर जाएंगे। अभी हिंदू के लोगों के मन में शंका है, डर है, तो वो डर निकल जाएगा। इसके लिए नहीं तो संगठन बनाने के बाद ही क्या लगता है कि हिंदू इकट्ठा हो पाएंगे? ऐसे नहीं, वो जरूरी ना, संगठन तो एक ये है ना, शुरुआत है ना संगठन। अभी जब तक संगठन नहीं बनता तब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे ना, संगठन होना जरूरी है। इतना बड़ा देश में हमला हुआ, एक धर्म के नाम से लोगों को पूछ के मारा गया, फिर भी अगर हिंदू इकट्ठा नहीं होता तो फिर और संगठन का हम इंतजार कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब? बराबर है ना। इसीलिए सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं? नहीं, सरकार से तो डिमांड तो ये करना चाहिए, मोदी जी ने क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? युद्ध की तैयारी करना चाहिए। जब इतना अपना देश हिंदू इतने रहने के बाद में भी अपन डर रहे हैं तो देना चाहिए सड़े-तोड़ जवाब उनको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे आक्रमण करना चाहिए मुझे ऐसा है, और जरूरी है वो। जब तक वो ये नहीं होंगे तब सुधरेंगे नहीं ना वो। धन्यवाद। बोलिए आप क्या? अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी लोग, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक, आज इस देश में जो इतना बड़ा हमला हुआ, धर्म पूछ के लोगों को जो क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्वक मारा गया, तो आज ये लोग सब अपने काम वाम छोड़ के अपना समय निकाल के देश के जो 28 लोग मारे गए उनके समर्थन में कि हम भी आपके साथ में, और ये लोग सरकार के से पूछेंगे ये लोग सरकार से क्या डिमांड करते हैं, आने वाले समय में ये हादसे ना हो उसके लिए ये लोग क्या विचार रखते हैं, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। बताइए सर। हाँ, मैं मदन गुप्ता। हम इसीलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, जो इतना बड़ा हिता वजह जो हुआ है, हत्या वगैरह जो हुई है, ये बहुत गलत है और इसमें हिंदू लोगों को ही टारगेट किया है। ये बहुत दुख की बात है। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हिंदू लोगों को जो ये हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये पूरा रुकना चाहिए और इसके लिए हमको सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। सब आपस में मिलकर इसको हम लोग सॉल्व करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मोदी जी तो बहुत कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देकर इसको बढ़ाने का है। तो अभी जैसा हम युद्ध की डिमांड कर रहे हैं, युद्ध यानी बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ेगा हमें भी, है ना, महंगाई से लेके हर चीज़ को, तो क्या उसके लिए भी हमारी तैयारी है? तैयारी देखो, कितने बार से हम लोग उनको कुछ कर नहीं रहे।
तो इस बार सबक तो उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है कश्मीर में। उन्होंने वहाँ पे अपने लोग जो घूमने गए थे उनके ऊपर इतना बड़ा कांड किया, तो उनको बगैर सबक सिखाए काम होगा नहीं। और जो भी है अभी क्या है, अगर उनको सबक नहीं सिखाएंगे तो उनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी। तो अभी क्या है, हमको जो भी सहना पड़ेगा उसके लिए सब तैयार है, लेकिन उनको तो सबक सिखाना है। आतंकवादी को बिल्कुल सफाई करना बहुत जरूरी है। सबक सिखाना है। धन्यवाद। तो देखा सर, अभी जैसा इन्होंने विचार रखा, तो मेरा भी एक कहना है कि जो अमेरिका में एक ही बार आक्रमण हुआ 9/11, अमेरिका ने ऐसा कानून बनाया कि वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, कठोर कानून बनाया कि दोबारा वहाँ पे कोई आतंकवादी हमला करने के लिए डरता है। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ पे तो कानून बनाने के लिए रात रात भर जगना पड़ता है। एक पार्टी या विरोध करता है, दूसरा पार्टी समर्थक करता है। यही कारण है कि यहाँ पे आतंकवादी हमले अभी तक जारी है। तो मैं उसी कड़ी में और भी कुछ लोगों से बात करता हूँ, बताइए। बस वही है, एकदम से कड़ा नियम लगाना पड़ेगा इनको, जब भी ये लोग रुकेंगे, नहीं तो रुकने वाले है नहीं है। बस पार्टियां एक समर्थन होके आना पड़ेगा अभी सामने अपने को, हिंदुत्व जागना पड़ेगा अभी हिंदुओं को। कठोर नियम क्या होने चाहिए आपके? कठोर नियम सीधा शूट एंड सीधा सीधा गोली मार दो, गोली मारने का। हाँ, यानी जो जेल वाला काम ही नहीं, पालने वाला काम ही नहीं करना चाहिए। सीधा गोली मारो, जो है जिसपे प्रॉब्लम है उसको सीधा गोली मार दो, सीधा गोली मार। धन्यवाद। उसी कड़ी में और आप बोलना चाहेंगे? मैं देवेंद्र सिंह बैस, बल्लार शाह पेपर मिल कॉलोनी में रहता हूँ। थोड़ा जोर से। बल्लार शाह में पेपर मिल कॉलोनी में रहता हूँ, उधर नंबर 1। मैं चाहता हूँ कि अपने देश के जो कानून है उसमें हर इसके अंदर जो बहुत टाइम लगता है बेवजह, वो टाइम खत्म करके बहुत 3 महीने में 6 महीने में जो भी सजा है उसको देना चाहिए। इसके कारण अपने कानून की बहुत ये होती है, तुरंत फैसला होना चाहिए। तुरंत फैसला। 10 साल 20 साल पड़े रहते जेल में वो। उनका कोई ये तो है, उनको कोई हिम्मत है, उसमें कई बार भाग भी जाते हैं, अपहरण कर जाते हैं, कोई निकल जाता, कोई छूट जाता। ये कानून बहुत जरूरी है, उसके सिवाय ये होगा नहीं। ये 10 20 साल पड़े रहेंगे, वो कानून कठोर बनाना चाहिए। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सही कहा इन्होंने कि कठोर कानून होना चाहिए। और देखा जाए तो चीन, पड़ोस में हमारा चीन है, वहाँ कोई हिम्मत नहीं करता है आतंकवादी हमला करने के लिए। क्यों? कि उनके कठोर नियम है। वहाँ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती है उस देश में, वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। लेकिन हमारा देश, हम 70-75 सालों से धर्म और जाति के नाम पे ही लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक हम सुधर नहीं पाए। चीन हमारे साथ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम आज धर्म और जाति आतंकवाद से निपट रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में ये हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, लेकिन क्या देश में भी बदलाव होना चाहिए, देश में भी कठोर नियम होने चाहिए। उसी कड़ी में और भी हम कुछ लोगों से बात की। बोलिए सर। जैसा आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल देश में कड़े नियमों की बहुत सख्त जरूरत है। मोदी जी बहुत कुशल नेतृत्व वाले आदमी हैं और वो जो कर रहे हैं वो बहुत एकदम सटीक निर्णय ले रहे हैं। हमारे देशवासियों का सिर्फ इतना ही फर्ज है कि सब पार्टियां छोड़ के उनके साथ पूरा सहयोग करके इस पड़ोसी देश को जो आतंक फैलाता है अपने यहाँ पे और अपने देश के अंदर भी बैठे हुए गद्दारों को भी नेस्तनाबूद करना चाहिए। इसके मैं समर्थन करता हूँ बिल्कुल। आप देश के लोगों को क्या संदेश देंगे? आप भी व्यापारी से है, देश में बहुत सारे व्यापारी लोग इस न्यूज को देखेंगे, तो आप क्या संदेश देंगे? व्यापारी और ये तो क्या, सभी अपन देश के नागरिक हैं, सभी अपने को तो सिर्फ भारतीय रह के अपने हिसाब से पूरा भारतीय तक नाते बिल्कुल सहयोग सहयोग करना है। बिल्कुल। व्यापारी और ये तो सब इसी देश के घटक हैं पूरे। धन्यवाद। आइए, बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो हम ये जो आतंकवादी हमला हुआ, तो उस पे आपके क्या विचार? उस पे शूट आउट एट साइट एक ही है, उसके ऊपर उस पे केस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चलना चाहिए, ऑन द स्पॉट उनको फायर करना चाहिए, सीधा सीधा। हाँ, भारत माता की आज जो हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मार्फत जो सकल हिंदू समाज और सकल हिंदू संगठन यहाँ एकत्रित हुआ है, उसका कारण आप सभी को पता है।
22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर के पहलगाम घाटी में जो घटना हुई है, इतनी शर्मनाक घटना कि जिसका विरोध समस्त भारत देश में हो रहा है। आज इस्लामिक जिहादियों के द्वारा पहलगाम में जो धर्म को आधारित लेके शर्मनाक और यानी कायराना हमला जो एक पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से उनकी शहर पर जो हुआ है, इसका पूरा देश निषेध करता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे वो बहुत सक्षम रहे। हम सबको अपना सब ये क्या बोलेंगे पार्टीबाजी छोड़ के उनका साथ देके पूरा देश के लिए साथ आना चाहिए। यही मेरी यानी सभी से निवेदन है और प्रार्थना है। जय श्री राम। जो कश्मीर में कायरपुर तक हरकत हुई है, जिसमें हमारे कई हिंदू भाई मारे गए हैं, तो उस कृत्य का मैं निषेध करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वो सख्त से सख्त इन आतंकवादियों पे कार्रवाई करेंगी और हमें न्याय दिलाएंगी। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। दारू में पूछ कर मारा है, दारू में बता कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। जो जम्मू कश्मीर में ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके विषय में ज्यादा नहीं थोड़ा बोलना चाहूंगा मैं। यहाँ जो भी है, किसी को यहाँ पर बोलते हैं कि मैं ये जात का हूँ, मैं वो जात का हूँ, पर वहाँ जात धर्म गांव कुछ नहीं पूछा गया। वहाँ सिर्फ धर्म पूछा गया। कौन थे धर्म को? सनातन धर्म के सनातनियों के ऊपर ये हमला हुआ है। सिर्फ इंसानों पे नहीं हुआ, सनातन धर्म पे हमला हुआ है, हिंदू धर्म पे हमला हुआ है ये। तो इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कड़ा निषेध करता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं लोकतंत्र मीडिया से जिस प्रकार से आपको कल का पूरा यहाँ का व्यू दिखाया, भारतीय जनता पार्टी का और भी अन्य समाज का यहाँ पे था, तो साथियों आज पूरे देश में गुस्सा है और होना भी जायज है कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी के धर्म को चैलेंज किया गया। कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हिंदू वाहिनी यहाँ पे संगठन है, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, व्यापारी लोग भी इकट्ठा हुए। तो हमारे साथ यहाँ पे बजरंग दल के हमारे साथी और बजरंग दल के हमारे यहाँ पे जो जितने भी हिंदू विरोधी अगर जो भी गतिविधियाँ होती है, ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं देश हित में और हमेशा ये लोग काम करते हैं। मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ अगली मुलाकात में। तो पहला तो सवाल एक ये था कि आज जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए, तो चलो हम एक देश से आक्रमण तो कर लेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में अभी ये 500 लोगों ने 1000 लोगों ने पलायन किया। अपने ही देश में अल्पसंख्यक जो है कहाँ पे बांग्लादेश में बनते जा रहे, अपने हिंदू वहाँ पे पलायन करना पड़ रहा। तो हम उनसे तो लड़ लेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो हमारे देश में जो हिंदुओं के साथ दुर्दशा हो रही, उस पर सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? जय श्री राम। विक्की मंदिर विभाग संयोजक चंद्रपुर। जिस प्रकार आपने अभी सवाल किया है कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है मुर्शिदाबाद और मालदा में, तो उसको लेते हुए, उसको देखते हुए मेरा तो पहले सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, पलायन 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 क्या है? पहले हम अफगानिस्तान से हुए, फिर पाकिस्तान से हुए, बांग्लादेश से हुए, और आज हम
खुद अपने ही देश में, जिसको हम आज़ाद भारत बोलते हैं, वहाँ से पलायन नहीं करना है, उस चीज़ का डट के सामना करना है। यह कृत्य वहाँ की जो वास्तविक वर्तमान सरकार है, जिसका नाम लेने भी मुझे शर्म महसूस होता है, मैं उनको ममता बनर्जी के जगह ममता बानो करके संबोधित करना चाहूँगा। क्यों कि अपने वोट बैंक की राजनीति के खातिर उन्होंने जिस प्रकार का हिंदुओं के साथ में व्यवहार किया है, उनका दुर्लक्ष्य किया है, जिसका सफल उपाय हमको देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में। एक भारतीय संविधान के मार्फत बनाया गया कानून, जिसके विरोध में प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काया गया। दंगों के मार्फत आज जो हम बोल रहे हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार के चिन्हित करके हिंदुओं को मारा गया, उसी प्रकार मालदा और मुर्शिदाबाद में जिहादी मानसिकता के लोगों ने हिंदू दुकानों को, हिंदू मकानों को और हिंदू समाज को चिन्हित करके टारगेट कर दिया गया। और कम से कम 500 परिवार ऐसे थे जिनको अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ा, जिसके पीछे पूरी वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसका सपोर्ट है। और इस चीज़ को माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी के मार्फत हम ऐसी मांग करेंगे कि इस चीज़ को मिटाने के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ के हिंदुओं को पुनः वहाँ पे स्थापित कर उनका मार्गदर्शन नहीं बोलूँगा उसको, उनका सपोर्ट किया जाए और उनके पीछे कंधा से कंधा लगा के खड़ा होना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल द्वारा प्रशासन से निवेदन करूँगा। तो धन्यवाद। तो बिल्कुल सही बात है साथियों। आज देश में हो क्या रहा है कि आप कभी गए होंगे वो चिकन वाले की दुकान में, तो जो मुर्गी का जो पेंदा रहता है उसमें जो मुर्गी बेचने वाला क्या करता है, एक मुर्गी को पकड़ता है तो चिल्लाता कौन सा है, वही मुर्गी चिल्लाती है जिसको पकड़ता है। बाकी मुर्गियाँ क्या करती है, दाना चुनने में लगी रहती है। लेकिन बाकी मुर्गियों को नहीं पता है कि मेरा भी नंबर आएगा कटने का। वही हाल इस देश में है लोगों का, वही हाल इस देश में हिंदुओं का है। उनको नहीं पता आज वहाँ 28 मरे, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। मैं इस चैनल से, मेरा इस चैनल का उद्देश्य साथियों नहीं कि पब्लिश, मेरा चैनल का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। इस देश में जो गलत तरीके से सिस्टम हो रहा है उस तरीके की आवाज़ उठाना। उसी तरीके से मैं इस देश के नाते होने के नाते इस चैनल द्वारा मैं स्वयं बोलना चाहूँगा कि सरकार ने इस बार ऐसा कदम उठाना चाहिए, इस देश में ऐसे कठोर नियम बनाने चाहिए कि इस देश में ये आज तो वहाँ पे 28 मरे, लेकिन देखा जाए तो आज हमारे भारत के अंदर में हर गांव में जहाँ पे संख्या कम है हिंदुओं की, वहाँ क्या हो रहा है, उन पे कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। लेकिन ये जो बंटरवाद यहाँ पे देश की जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा अब बंद करिए इस देश को धर्म से बांटना। एक धर्म को सपोर्ट करके दूसरे धर्म को गिराना बंद करिए साथियों। आज हमारा देश चीन कहाँ, अमेरिका कहाँ जा रहा है, आज भी आप लोग एक धर्म को उठा रहे दूसरे को नीचा गिरा रहे। ये सब बंद कर दिए। जनता भारत की, देश की जनता है, भारत के लिए लड़िए, किसी धर्म के लिए मत लड़िए साथियों। मैं सभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जितनी भी पार्टियां हैं, शिवसेना, सभी से आह्वान करूंगा साथियों, देश प्रेम के लिए लड़ाई लड़िए, धर्म को बांटने की कोशिश मत करिए। आज जो देश है अपना ऐसी स्थिति में है कि हम एक दुश्मन देश से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। एकजुट होकर साथ लड़िए और देश के 140 करोड़ से मैं आह्वान करता हूं कि सभी को जात पात धर्म भूल के अपने देश के साथ में देखिए, कंधे से कंधा मिला के हमको लड़ाई लड़ना है। हम आपस में जो लड़ना है बाद में निपट लेंगे, हमें एक देश के साथ लड़ाई लड़ना है। और जिस तरह इजराइल ने मिसाइल दिया है उसी तरह हम भी एक मिसाल देना है कि आने वाले कई पुश्तों तक पाकिस्तान हिम्मत न करे कि इंडिया से पंगा लेने वाला। साथियों, हमारे इस चैनल को आप देख रहे, आने वाले समय में जो भी गतिविधियां होंगी हम इस चैनल में लोकतंत्र में आपको दिखाएंगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए और जो भी मुद्दे होंगे इस चैनल में दिखाए जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराज। उसका 600 मारेंगे मोदी जी। सभी भारतवासियों से आपकी अपेक्षा है कि उन्होंने 26 मारा है तो हम घर में घुस के 36 से ज्यादा
6,000 60,000 जितने भी वहाँ है संख्या, सबको मारना चाहिए। और जो ये आतंकवाद हुआ है, ये आतंकवाद धर्म देखकर हुआ है, सिर्फ हिंदू भाइयों को ही मारा गया वहाँ पर। तो इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकती, संपत्ति धरे के धरे रह जाएगी। अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो संपत्ति का क्या करोगे तुम लोग? कोई नहीं। इतनी नियोजन से बनाया गया, हम सिर्फ अपने सेना और सबको दोष देते हैं, उसमें गलती हमारी भी होती है और सबसे बड़ी गलती प्रशासन की भी होती है, खुफिया विभाग की होती है। इतना बड़ा हथियार, इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं? गन के साथ में आके हमारे देश में हमला कर देते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं रहता वो आते कहाँ से और जाते कहाँ से। हम सिर्फ यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आते हैं। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी में और बहुत सारे दुर्गा उत्सव होते हैं, उसी में औरंगजेब की औलादे कई प्रकार की घटनाएं को अंजाम देता है। प्रशासन उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ ये देखता है कि हिंदुओं का कार्यक्रम 10 बजे के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए, रामनवमी की शोभा यात्रा समाप्त हो जाना चाहिए। एक देश में 3 संविधान चलता है, इस प्रकार का हमें कोई एक्सेप्ट नहीं है। देश एक है, एक संविधान से चलेगा और एक ही रूल से चलेगा। जो आतंकवाद है उसे हमें समाप्त करना पड़ेगा। हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में अब्दुल की औलाद ही है, उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। और वो कौन है, किस तरह की मानसिकता है, कौन हमारे बल्लारशाह में आ रहा है या हमारे देश के अंदर में घुस के आ रहा है और किस प्रकार की कौन सी गतिविधि चला रहा है। हमारे बल्लारशाह में हमें भी प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे कितने जगह है जहाँ पे मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, उनको इस्लामिक बताया जाता है और हम यहाँ का प्रशासन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ ध्यान देता है तो बस हिंदू का आयोजन, उसके ऊपर कुछ नहीं। हिंदू का आयोजन का त्योहार होता है, उनको बैठक में बुलाया जाता है और बैठक में बुलाया जाकर उनको समझाया जाता है कि ऐसे से ऐसा करना है। आज तक कभी ईद में, रमजान में और बाकी अन्य में कभी आपने सुना है कि किसी हिंदू ने एक भी गोटा मारा है? आज तक नहीं सुना। लेकिन जब जब हिंदुओं के सन आते हैं, भारत देश के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसी अनेक घटनाएं सुनने को मिलती है जहाँ पे हमारे हिंदुओं के ऊपर पत्थर चलते हैं, बम चलते हैं, गोलाबारी होती है। ये कहाँ से आते हैं? प्रशासन क्या करता है? खुफिया विभाग क्या करता है? एलसीबी क्या करती है? बस आम लोगों को परेशान, जो मेन काम है वो भूल जाते हैं और अपना काम छोड़कर बाकी लोगों के ऊपर परेशान करते हैं। जब तक खुफिया विभाग और गांव का लोग मजबूत नहीं होंगे, ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। हर 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 हर। आज बल्लारपुर शहर में आपने देखा होगा, जो जम्मू कश्मीर में 22 तारीख को जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमला को निषेध करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज, व्यापारी बंधु, बल्लारपुर शहर के सभी राष्ट्रभक्त साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपना अपना निषेध जताया। मैं सर्वप्रथम इस कारनामे हमले का मेरे तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। साथ ही मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, निश्चित रूप से हमारे देश में जो विडंबना है, कहीं ना कहीं ये सत्य बात है। जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ हम सभी के हिंदू के जो फेस्टिवल होते हैं उनके ऊपर में पत्थरबाजी, कहीं बंदूकबाजी, कहीं गोलाबाजी ये होता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और कहीं किंतु एक आधी घटना घटी होगी, मगर अपवाद तरीके, मगर सबसे ज्यादा हमारे त्योहारों पे सारी चीजें होती है। साथियों, उसी के तहत जो पुलवामा में जो हमला हुआ, आपने देखा होगा पहलगाम का, वहां पे जैसे हम बोलते हैं ना कि धर्म और अपना आतंकवाद और राष्ट्रवाद, ये सारी चीजों को जब हम अलग अलग करते हैं और बार बार जब बात आती है, हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं
बार बार बोलते हैं कि हमारा देश में संविधान खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, कोई भी छोटी अगर विषय होता है। मगर 3-4 दिन से जितने भी हरामखोर जो लीडर थे, जो हमेशा से देश के अंदर रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन दूसरे देश की बात करते हैं, सबसे पहले मैं उनका निषेध करता हूं। क्यों करता हूं? कि उन्हीं हरामखोरों के वजह से बाहर से जब कोई आता है तो कुछ नहीं करता। यहीं पे अंग्रेज भी आए थे तो हम सभी को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का के लड़ाने का काम किए थे, और फिर से वही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के 5% लोग आते, मगर यहाँ पे 100% लोगों को तैयार करते हैं, उनको लालच देते हैं। मैं यहाँ पे आह्वान करूंगा हमारे देश के मुस्लिम भाइयों से कि आप सभी ने, मैं देखा 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आज भी कई जगह पे मुस्लिम भाइयों ने निषेध का कार्यक्रम दिल से लिया, मैं उनका सैल्यूट करता हूँ। मगर इतने से काम चलने वाला नहीं है। ये मुस्लिम भाइयों के ऊपर धब्बा है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको मुहारा बना करके देश को बर्बाद करने का वो काम करते हैं। मैं यहाँ पे मैं फिर से आह्वान करूंगा कि जहाँ भी हम हैं, जैसे सत्यनारायण जी ने बताया, हमारे घर के पास, हमारे मोहल्ले में कौन बाहर से आ रहा है, कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, जब तक हम उस पर नजर नहीं डालेंगे, हमारे देश के में करीब करीब जो संख्या है उसके 10% हमारी सेना है। तो सेना और हमारे नेता, मैं किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोलता, सब लोग हर जगह नहीं पहुंचेंगे, मगर हम सभी का जितनी जवाबदारी है, जितने हमारे देश के नागरिक है, सबकी जवाबदारी है। और बाद में जब हम नारा लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, तो भाईचारा दिखाने का सही समय आया है। यहाँ पे सबके तरफ से मैं आदरणीय मोदी से निवेदन करूंगा कि अब बहुत हो चुका शांति प्रिय ढंग से। अभी एक ही सवाल है कि आपने सीधा घुस करके आर और पार की जब तक नहीं करेंगे, ऐसे बेगुनाह लोगों की जान जाते रहेगी और हम यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लेते रहेंगे। ये हमें मंजूर नहीं है। आपकी पॉलिसी क्या है, आप जितना जल्द से जल्द तय करो और जल्द से जल्द घुस करके उनको मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां उनकी कांप उठे हरामखोरों की, दोबारा ऐसा घृणित कार्य करने की वो साहस न करें। मैं यहाँ पे सभी आए हुए भाइयों का मैं दिल से अभिनंदन और स्वागत और बधाई दूंगा। और साथ ही हमारे जितने लोग हैं, ये कार्रवाई यहाँ रुकना नहीं चाहिए जब तक पाकिस्तान पे उनका मुंह तोड़ जवाब होता नहीं है। ऐसे हमारे निषेध का कार्यक्रम बड़ी संख्या में और होना चाहिए। धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म तो है कि अपन विचार रख सकते हैं। ये जो अभी चल रहा है देश में, इसके पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। बस 4 दिन अपन चिल्लाते हैं, 5वें दिन शांत हो जाते हैं, अपने अपने काम से लगते जाते हैं। लेकिन अभी ऐसे से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, ऐसी बोलो। मैं बोलूंगा उसको पीछे एक बार आप लोग सभी बोलिएगा। जनता की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जनता की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद इस्लामिक जिहाद, मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई। इस घटना के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक सारा देश स्तब्ध है। पूरे देश के नागरिकों के अंदर में गुस्सा है, अंगार है कि आज उन बेगुनाहों का क्या कसूर था जो कोई विवाह करके
जो विवाह के कुछ चंद दिनों के बाद, कुछ चंद महीनों के बाद अपने परिवार के साथ वहां पर खुशियां लूटने के लिए, खुशियां मनाने के लिए कश्मीर में पहुंचा था, उसे ये ख्याल नहीं था कि एक 5-7 मिनट के अंदर में उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी और आतंकवादियों ने आकर के ऐसे 28 निर्दोष लोगों को मार दिया। मैं उन 28 नागरिकों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर 1947 आजादी के बाद से करीब 66-67 वर्षों से लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वो कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। देश के अनेक भागों में भी उन्होंने अस्थिरता की कोशिश की, लेकिन उनका मुख्य केंद्र जो है वो कश्मीर रहा है। कश्मीर में लगातार 67 वर्षों तक आतंकवाद को शह देते हुए, आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए, आतंकवाद को धन की फंडिंग की मदद करते हुए भारत को, भारत के साथ साथ कश्मीर को अस्थिर करने का काम पाकिस्तान के माध्यम से किया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से 2014 के बाद से पूरी दुनिया के अंदर में भारत की ताकत दिखाई दी। दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित तरक्कीशुदा राष्ट्र वो भी भारत की ताकत को समझने लगे। ऐसी 2 घटनाएं इन 11 वर्षों के अंदर में पहलगाम आतंकवादी हमले के पश्चात हो चुकी है, जिसके अंदर में भारत ने ऐसा जवाब दिया कि जो सारी दुनिया उस उत्तर को देखते रही, कि सारी दुनिया के अंदर में बैठे हुए जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको लगने लगा कि ये भारत बदला हुआ भारत है। ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं कि कोई भी हमला करेगा, कोई भी यहाँ आएगा, लूट करके जाएगा और हम कार्यवाही करेंगे कहते रहेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व के अंदर में हमने 2 बार पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन आज सारी सीमाओं का उल्लंघन हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 11 वर्षों के अंदर में कश्मीर के अंदर में मोदी सरकार के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके माध्यम से शांति अमन का पैगाम कश्मीर के अंदर में लाया गया। असल में लोकतंत्र की बहाली कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर में की गई। इसको देखते हुए आज कश्मीर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के जो टूरिस्ट है उनका पसंदीदा क्षेत्र, पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस आज कश्मीर बनकर के उभरा है। ये पाकिस्तान की आंखों में भा नहीं रहा है। निश्चित तौर पर आज कश्मीर के अंदर में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, स्थानिक नागरिक हैं, वो स्थानिक नागरिकों को पिछले 10-11 वर्षों के अंदर में जो रोजगार की प्राप्ति हो रही, पिछले वर्ष 2024 के अंदर में जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2,35,00,000 लोग टूरिस्ट ये कश्मीर के अंदर में घूमने के लिए गए, सहल करने के लिए वहां पर गए। और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर में जब टूरिस्ट कश्मीर पहुंच रहे हैं तो वहां के स्थानिक नागरिकों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन बढ़ने लगा है। ये बर्दाश्त पाकिस्तान को नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को भी ये याद रखना चाहिए कि आज मोदी सरकार है, केंद्र के अंदर में बैठी हुई सरकार, ये ताकतवर सरकार है। अगर दुनिया का कोई भी मुल्क बुरी नजर के साथ भारत माता की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें निकालने वाली सरकार दिल्ली के तख्त के ऊपर में विराजमान है। ये पाकिस्तान को याद रखना है। मित्रों, अनेक घटनाएं हुई 78 वर्षों के हमारे आजादी के इतिहास के अंदर में। कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे को 2-2 हाथ करना पड़ा, लेकिन हम लोग यही कहते थे कि कार्रवाई करेंगे और कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करके शांत बैठते थे। लेकिन आपको जैसे पता होगा 22 तारीख की घटना होने के बाद तुरंत के अंदर में पाकिस्तान के साथ सारे राजनीतिक संबंधों को खत्म किया गया। जितने राजदूत थे, राजदूत के अंदर में, दूतावास में जो कर्मचारी थे, उनको अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर में और कुछ 7 दिनों के अंदर में भारत को खाली करके नागरिक पाकिस्तान वापस जाए। पाकिस्तान के जितने नागरिक वीजा के आधार पर भारत में आए थे उन सबको अल्टीमेटम दिया गया कि सबका वीजा समाप्त और सब पाकिस्तान के रास्ते पर वापस निकल करके जाइए। उसके साथ साथ कई बार आपने सोशल मीडिया में देखा है कि सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी के माध्यम से जो बड़ा पैमाने पर पानी के पीने का जो प्रश्न था, पाकिस्तान को जो पानी प्राप्त होता था, कई बार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होती थी कि उस पानी को रोकना चाहिए। जो 1966 के अंदर में सिंधु जल समझौता हुआ था, मोदी सरकार ने तुरंत के अंदर में उस समझौते को रद्द कर दिया। ये शक्ति के साथ किया वो निर्णय।
कि आप मान करके चलिए कि सिंधु जल समझौते को रद्द करना ये सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। और निश्चित तौर पर अनेक बड़े आर्मी ऑफिसर्स की, आर्मी प्रमुखों की, हमारे जितने भी सुरक्षा सलाहकार है उन सब की बैठकें पिछले 48 घंटों से जारी है। और निश्चित तौर पर हमारा सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री वापस आए हैं। और निश्चित तौर पर जो नागरिकों के मन में भारत के अंदर में एक रोष है, गुस्सा है, बड़े पैमाने पर उनके मन के अंदर में गुस्सा है, आक्रोश है। उस आक्रोश के अनुसार निश्चित तौर पर हम ये आशा करते हैं कि हमारी दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार आपको जल्द से जल्द इतना बड़ा निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला इतना बड़ा लेगी कि पिछले 78 वर्षों के अंदर में किसी मुल्क के साथ नहीं लिया गया ऐसा फैसला केंद्र की सरकार ले सकती। निश्चित तौर पर कभी हमने सोचा नहीं, आतंकवाद आते थे, मार करके जाते थे। असम के अंदर में आतंकवाद था, पंजाब के अंदर में आतंकवाद था, कश्मीर के अंदर में आतंकवाद था, लेकिन परसों इसका व्यापक और भयानक स्वरूप देखने को मिला। जिन चश्मदीदों ने वहां पर सबूत दिए, उन्होंने अपने बयान दिए कि धर्म पूछ करके गोली मार, धर्म पूछ कर। अरे मित्रों, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो किस प्रांत के हैं, उन्होंने ये पूछा नहीं कि किस भाग से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी जाति के हैं, कुछ नहीं पूछा तो सिर्फ धर्म पूछ करके गोलियां मार। जो चश्मदीद थे उनके ये बयान है, आधिकारिक बयान है पुलिस को दिए गए कि उन्होंने ये पूछ करके मारा है। आज ये कितनी निंदनीय घटना है, कितने बड़े पैमाने पर क्रूरता उन आतंकवादियों के अंदर में भरी पड़ी है। और इन आतंकवादियों ने जिस प्रकार का नरसंहार किया है, उस नरसंहार का जैसा उन्होंने आतंकवाद फैला करके किया है, उस नरसंहार का उसी प्रकार का बदला कि भारत सरकार देगी। और तब जाकर के आज भारत की 140 करोड़ जनता के दिल के अंदर में शांति आएगी। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर में ताकतवर सरकार है, बिल्कुल भी सोचने की क्या बात है, हमारे को बिल्कुल सोचने की यह विषय नहीं होगा कि कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं, जबरदस्त कार्रवाई केंद्र के माध्यम से होगी। निश्चित तौर पर मैं पुनश्च आप सभी को, आप एकत्रित आए इस मसले के ऊपर में, गंभीर विषय। निश्चित तौर पर नागरिकों ने जाति पाति पंथ प्रांत और पार्टी पक्ष इस सबसे ऊपर के आकर के जो ये बाजू वाला मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमेशा ऐसी गंदी हरकतें करते आया है, उसके निषेध के लिए आना चाहिए। मैं सबका आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुनश्च उन 28 निर्दोष नागरिकों को जिनकी हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहीं पर रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो संघर्ष हुआ है, उन्होंने ना छोटा बड़ा कोई देखा है, सिर्फ धर्म पूछ के उनको मौत के घाट उतार दिया है। हम उन व्यक्तियों के श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में समाज से विनती करता हूँ कि निषेध व्यक्त करेंगे। अभी हाल ही में 21 तारीख को जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है भारत की जमीन के ऊपर में, हम उसे सिर्फ पाकिस्तान से प्रोजेक्ट देके ऐसा अगर बोले तो जो शहीद हुए हैं, जो जहाँ के सुरक्षा बल हैं, उनके साथ वो न्याय नहीं होगा। आज भारत की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ना प्रदेश पूछा, ना जात पूछी, ना देश पूछा, सिर्फ उसके लिए उन्हें धर्म पूछा कि कौन से धर्म से वो लोग आए हैं। मुस्लिम लोग लग हैं और हिंदू लोग लक्ष्य करके उन्होंने उनको जान पहचानने के लिए, अगर उसने अपने को डर के मारे मुस्लिम बताने की कोशिश की तो उन्होंने उसको कलमा पढ़ने के लिए पहली बार बोला गया है। और ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि धर्म के आधार पे इन्होंने खुद बताया है आतंकवादियों ने कि जो आतंकवाद फैला है उसका धर्म कहीं न कहीं सामने आ रहा है। हम अगर यह सोचें तो ये पब्लिक के साथ न्याय नहीं है। हम आज कब तक धर्म रहता भाईचारे की भाषा लेके चलते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि हमको किसी के साथ प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, किसी से हम मिलना जुलना नहीं चाहते। साथियों, हमारे इस चैनल को आप देख रहे
आने वाले समय में जो भी गतिविधियां होंगी हम इस चैनल में लोकतंत्र में आपको दिखाएंगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए और जो भी मुद्दे होंगे इस चैनल में दिखाए जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।